हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 सीटेट पेपर सेकंड की। इसमें मेनली हम बात करेंगे सोशल साइंस पोर्शन की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वात दिक्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। विंड तो विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर है विंड डायरेक्शन। ये वायु दिशा को मापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। तो स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं जो स्टेजेस हैं, लेयर्स हैं। ओके, तो आपको दिख रही है हमारी, ये है ट्रोपोस्फियर। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो भी मौसम से रिलेटेड या हमारे एयर प्लेन जो भी उड़ते हैं, ये सारे किसमें उड़ते हैं, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में। ओके, नेक्स्ट है जो ओजोन लेयर होती है वो है स्ट्रेटोस्फियर में। और जो मेसोस्फियर, उसमें क्या होता है, मीटियोर्स आगे गिर जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर, इसमें क्या होती है, जो सैटेलाइट होती है हमारी, ये सारी थर्मोस्फियर में होती है। और यहीं पे जो रेडियो वेव्स होती हैं वो सारी यहीं पे होती है। एंड लास्ट है एक्सोस्फियर, यहाँ पे जो स्पेसशिप है, हमारे जो अंतरिक्ष यान जो भी होते हैं वो सारे एक्सोस्फियर में होते हैं। ओके ओके, सो इसका राइट आंसर है बाया वायुमंडल, दैट मीन्स थर्मोस्फियर में रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू आउटर मोस्ट। तो हमको इंटीरियर आंतरिक से बाहरतम में बताना है। तो हमारा जो हमें पता है जो इंटीरियर होता है वो होगा, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर नो पहले होता है मेंटल, एंड देन लास्ट होगा क्रस्ट। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ सन, अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इट डिपिक्ट्स। तो हमको बताना है कि ये डायग्राम क्या दर्शा रहा है। देखो, अर्थ के सन अलग डायरेक्शन में है और मून अलग डायरेक्शन में है। तो ये सोलर एक्लिप्स तो नहीं है, लूनर भी नहीं है। स्प्रिंग टाइड मीन्स वृहद ज्वार भाटा एंड लघु ज्वार। तो आपको दिख रहा है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, दैट मीन्स यह क्या है, लघु ज्वार है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं तो ये वृहद ज्वार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बनती है, जो कहलाता है। तो अगर आपने क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब नदियाँ क्या होती हैं, ये लाइक पहाड़ है, तो नदियाँ यहाँ से आके गिरती है, फिर ऐसे मैदानी इलाकों में ऐसे ऐसे चलती है। तो ये क्या, सांप के आकार में चल रही है, तो ये क्या बनाती है, ये कहलाती है विसर्प। मीन्स ये सांप की आकृति बनाती है और यहीं पे ये लेक्स भी बनाती हैं, जिनको ऑक्सबो लेक, चाप झील भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय में लोगों को बचाने, भोजन, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। हमें बात कर रहे हैं एक्सट्रीमली यूजफुल, मोस्ट इनएक्सेसिबल एरिया, किस टाइम पे जो कैलामिटी आपदाएं आती है उस टाइम के लिए। ठीक है, तो सबसे बेहतर होता है वायुमार्ग, क्योंकि रेलवे चलती नहीं है, सड़क मार्ग चलते नहीं है और जलमार्ग तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो ये बात कर रहा है आपकी पॉपुलेशन की, ह्यूमन पॉपुलेशन की। सो अर्बन तो नहीं होगा, बायो जियोग्राफी, डेमोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। तो हमें पता है डेमोग्राफी जनसांख्यिकी का अर्थ होता है मानव जो भी पॉपुलेशन है उसकी अध्ययन। ओके, नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन बताया है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो हमें विकल्प में
विकल्प का चयन करना है। ए आर दोनों सही है। आर ए की आर ए को स्पष्ट करता है, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इंडिया का मैप। तो जैसे कि हमको दिख रहा है, यह है इंडिया का मैप। तो इसमें एक मिनट। तो जो ये इंडिया का मैप है आपको दिख रहा है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों के देशांतर में काफ़ी डिफरेंस है। और जो गुजरात है वो निम्न अक्षांश पे है और जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपके उच्च अक्षांश पे है। फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो सूर्य है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो अभिकथन जो असर्शन है वो तो सही बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ये भी बात सही कर रहा है कि जो अरुणाचल है वो आपके यहाँ स्थित है, तो गुजरात यहाँ स्थित है। लेकिन ये जो कारण दिया गया है कि सूर्य अस्त हो रहा है बिकॉज ऑफ कि ये उच्च अक्षांश पे है। हमने तो पढ़ा है कि जो टाइम है वो टाइम क्या शो करता है, टाइम शो करता है लॉन्गिट्यूड, जो भी हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो शो करती हैं। तो अक्षांश से तो कोई मतलब नहीं है। सो ए आर तो दोनों सही है, लेकिन जो आर है रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? हमें पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल होता तो फायरवुड, नेचुरल गैस, कोल होता, बट ये है नॉन कन्वेंशनल। तो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर हम कॉमन सेंस के थ्रू भी कर सकते हैं कि ये सारे तो खत्म होने वाले हैं, बट जो सोलर एनर्जी है वो क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल है। ओके, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है ब्रीडिंग ऑफ फिश, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड पीसीकल्चर। तो आंसर है पीसीकल्चर। अगर सेरिकल्चर की बात करें तो ये रेशम जो कीट होते हैं उनका पालन सेरिकल्चर कहलाता है। जो विटिकल्चर है ये आपका कहलाता है विटिकल्चर, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। जो हॉर्टिकल्चर है ये तो जो भी हमारे अनाज होते हैं, जो भी फल सब्जियां होती हैं उनको उगाने में जो भी ये अध्ययन करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, सारे हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, जल संधि, स्थल संधि, द्वीप एंड खाड़ी। तो आंसर होगा जल संधि। इस्तमस जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्थल का एक संकरा भाग होता है। कौन सा, स्थल का, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा, क्वेश्चन तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया आकार में सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, प्रशांत सॉरी सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया, फिर आता है आपका अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। जो अपर प्राइमरी स्टेज है वहाँ पर सोशल साइंस में क्या आप क्या पढ़ाते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी? बिल्कुल भी नहीं, साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ाते हम। नेक्स्ट सोशियोलॉजी, नो सोशियोलॉजी भी नहीं पढ़ाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या नेक्स्ट सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाते हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? कॉन्ट्राडिक्टरी बताना है हमको, इंडक्टिव लर्निंग का। तो इसका राइट आंसर है एक्सपोजिटरी, व्याख्यानात्मक शिक्षण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए बी को पढ़िए और सही उत्तर। जो आलोचनात्मक सोच है धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग विस्तार को बढ़ावा देती है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या प्रमोट करती है, आपके बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। बात तो सही लग रही है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स। तो डज नॉट हेल्प लिखा है तो दैट मीन्स ये राइट रॉन्ग हो गया। ओके,
तो ए ट्रू है, बी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है 46 अनुभवजन्य साक्ष्य। एम्पिरिकल जो एविडेंस है वो क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों के लिए में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह में विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो एम्पिरिकल एविडेंसेस होते हैं, जो हमारी सेंसेस होती हैं, उसके थ्रू हम रियल वर्ल्ड को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक विशेषताओं में मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। जो मॉडल होती है, रेप्लिकास होती हैं, वो आपके जो ज्योग्राफी हम पढ़ाते हैं उसमें यूज़ करते हैं ना मॉडल्स का, मैप्स का, तो ये सारा ज्योग्राफी में यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो जो आपको मौसम की जानकारी देता है न्यूज़पेपर, तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स होगा, क्योंकि हमें एकदम हम तो नहीं कर रहे हैं, प्राथमिक में क्या होता है, जिनको हम करते हैं एकत्रित। अगर आईएमडी की बात करें या वो जो साइंटिस्ट हैं उनकी बात करें तो वो प्राथमिक होगा, लेकिन हम समाचार पत्र से कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। बात हो रही है डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, तो हमने पढ़ा है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। दैट मीन्स जो चिल्ड्रन है वो गो थ्रू होते हैं सेम सीक्वेंस से, उनका सीक्वेंस सेम होता है विकास का, लेकिन जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। देयरफॉर and teacher must plan activities for individual children for and small groups not just for the class as a whole। तो जो शिक्षक है उसे क्या करना चाहिए, पूरी कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर है जीन पियाजे। तो पियाजे ने कहा था कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो उनका जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है, लेकिन जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कोऑपरेट लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को इंगेज करना चाहिए डिबेट डिस्कशन में, गिव देम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, डिवाइड the class in small group for work, provide them various sources to do the project। तो engage तो बात सही हो रही है, give them individual project तो ये गलत हो गया, divide भी नहीं करना है, project them various sources to do the project ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं ताकि वो कोऑपरेट लर्निंग को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच को जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं अ सेल्फ गाइडेड सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग विच अटेम्प्ट्स टू रीजन at the highest level of quality in a fair-minded way is called critical thinking, complex thinking, intelligent thinking, abstract thinking। सो इसका सीधा सीधा आंसर है जो हमारी आलोचनात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो हमें आत्म निर्देशित, आत्म अनुशासित, उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है। ठीक है, वो सोच आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। नेक्स्ट है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होते किए गए हैं, पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, स्लेट। तो पशु अंग तो नहीं होगा, ग्रेफाइट नो, इसका राइट आंसर है जो हमारे प्लांट्स और मिनरल्स हैं उनका यूज किया गया था उन कलर्स में। ठीक है, द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन पाम लीव्स, स्टोन, पेपर एंड वर्ड्स। तो आपने पढ़ा होगा जो ताड़ पत्र थे उन पे लिखे जाते थे, इसलिए हमारे पास काफ़ी जो अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अगर ये पत्थरों पे होती या लोहे
सॉरी, लकड़ी पे होते तो ये भी तो खत्म हो जाते, बट अगर पत्थरों पे होते तो ये अभी भी हमको मिल सकते थे, बट ताड़ पत्थरों पे थे तो कुछ कुछ अब नहीं बच चुके हैं, नष्ट हो गए हैं समय के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्न में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? फॉलोइंग पीरियड्स इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेगालिथिक। तो अगर आपने पढ़ा है तो जो हमारा पैलियोलिथिक है, पूरा पाषाण काल है, वो सबसे लंबी उसकी टाइम पीरियड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन करें। जो मेहरगढ़ है आपके पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है, सही है। जो पाकिस्तान में मेहरगढ़ है वो आपने पढ़ा भी होगा कि वो काफ़ी उपजाऊ मैदान, मतलब वहाँ पे खेती अच्छी होती थी, खेती होती थी तो वहाँ पे पशुपालन भी ऑब्वियसली होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, जो आपका 57 क्वेश्चन है, बात कर रहे हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर में सबसे बड़ी संख्या में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या जम्मू कश्मीर? तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर हिसार, इस टाइप के जो भी, रोपण, ये सारे मिले थे। जम्मू कश्मीर में भी आपकी ज़्यादा साइट्स नहीं मिलती हैं, ज़्यादा साइट्स आपकी गुजरात में मिलती हैं, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गए, है ना। नेक्स्ट है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो हमने पढ़ा है जो हमारे वेद हैं वो क्या है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो जो 6th सेंचुरी थी, फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदास इन द 6th सेंचुरी BC, छठी शताब्दी से ईसा पूर्व, ठीक है। तो महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो जो महावीर थे वो आपके शासक तो नहीं थे, प्रसेनजीत, बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार के बाद ही अजातशत्रु आता है, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध धर्म, अहिंसा, संघ। तो जो बुद्ध में अहिंसा की बात तो करी गई है, बट वो त्रिरत्न में से एक नहीं है। तो यहाँ त्रिरत्न कौन सा है? बुद्ध, धम्म एंड संघ। ओके, सो इससे आगे हम 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।